नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोल्ड इंडियन आर्मी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एनडीए की जो नई वैकेंसी निकली हुई हैं जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें फॉर्म भरने के लिए इस बार डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी मांगी गई है इस बार, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैथ सभी के लिए आएगी। यानी कि अगर आप एनडीए में आर्मी विंग के लिए, नेवी विंग के लिए या फिर एयरफोर्स विंग के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें से किस विंग के लिए मैथ आएगी और किस विंग में मैथ नहीं आएगी, इसकी भी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि हम अपने चैनल पर बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं, कोई भी गलत जानकारी हम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एनडीए में लड़कियों को अभी तक भर्ती नहीं किया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पिछली वैकेंसी से ही लड़कियों को एनडीए में भर्ती होने दिया जा रहा है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि जल्दबाजी में यूपीएससी ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था लड़कियों की हाइट को लेकर। लेकिन इस बार जो नई वैकेंसी आई है इसमें नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है यूपीएससी की तरफ से और उसमें हाइट लिमिट दी हुई है। दोस्तों, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं, उसमें सब कुछ दे रखा है। तो साथियों, जब मैंने इसका नोटिफिकेशन पढ़ा तो इसमें हाइट लिमिट दे रखी थी लड़कियों की, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एनडीए में फॉर्म भरने के लिए मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि एनडीए का फॉर्म भरने के लिए लड़कियों की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर है तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, वरना इसके लिए अप्लाई आप मत करना, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसके बाद अगर बात करें कि कोई लड़की अगर गोरखा या फिर हिल एरिया से बिलोंग करती है तो गोरखा और हिल एरिया की गर्ल्स के लिए यहाँ पर मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट दी गई है गोरखा और हिल एरिया की गर्ल्स के लिए। और वहीं नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी की एज 18 साल से कम है और उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर की कमी है तो भी वो एलिजिबल है, एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में ऐसा इसलिए दे रखा है क्योंकि 18 साल से कम एज होने पर 2 सेंटीमीटर की कमी रहती है, तो 18 साल होते होते वो 2 सेंटीमीटर वो पूरी हो जाती है। इसीलिए अपने नोटिफिकेशन में इन्होंने इसको इंक्लूड किया है कि अगर किसी की एज 18 साल से कम है और उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर कम है तो भी वो अप्लाई कर सकता है, उसका एनडीए में सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों, एनडीए में 3 विंग होती हैं, आर्मी विंग, नेवी विंग और एयरफोर्स विंग। एयरफोर्स विंग में एक ब्रांच होती है फ्लाइंग ब्रांच। साथियों, अगर कोई लड़की फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहती है तो उसकी जो हाइट है वो कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 163 सेंटीमीटर यहाँ पर कम से कम हाइट होनी चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए, लड़कियों के लिए। दोस्तों, अब बात करें अगर लड़कों की, तो एनडीए का फॉर्म भरने के लिए लड़कों की कम से कम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं अगर कोई लड़का गोरखा या फिर हिल एरिया आदि से बिलोंग करता है तो उसकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए। और वहीं अगर कोई लड़का इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसकी कम से कम हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो साथियों, ये तो बात हो गई हाइट की। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो दोस्तों, ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं 2022 की वैकेंसी के लिए, इनके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी जो एज है, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2003 से कम नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2006 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो साथियों, अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की। तो इस बार एनडीए में टोटल पोस्ट आई है आपकी 400 वैकेंसी इस बार निकली हुई हैं। साथियों, ये बात हो गई हाइट की, डेट ऑफ बर्थ की और नंबर ऑफ पोस्ट की। अब बात करते हैं कि एनडीए में इस बार मैथ आएगी या फिर नहीं। तो साथियों, मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ,
कि अगर आप एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी विंग से हो, आर्मी विंग से कर रहे हो, नेवी विंग से कर रहे हो या फिर एयरफोर्स विंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किसी भी विंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके एग्जाम में मैथ जरूर आएगी। इस बात को आप ध्यान रखना कि मैथ तो आएगी ही, चाहे आप किसी भी विंग के लिए अप्लाई करो। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो मैथ आएगी वो 300 नंबर की आएगी, और उसके बाद इंग्लिश और जीके आपकी 600 नंबर की आएगी। यहाँ पर इंग्लिश 200 नंबर की और जीके 400 नंबर की आने वाली है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 900 नंबर का होता है टोटल। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा एनडीए के लिए। इसमें फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका एग्जाम होगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका मेडिकल होगा, और फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट जारी होती है, जिसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर कर दिए हैं जो बच्चे हमसे कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे थे बार बार। और दोस्तों, अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने की। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।